हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल सीखेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी तरीके से हमारे रूल्स बनेंगे, जितने भी तरीके से हमारा एक्टिव से पैसिव बनता है, वो सारे रूल्स को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में और देखिए रूल नंबर फर्स्ट की तरफ। तो देखिए हमारा फर्स्ट रूल है, देखिए जब हमारा ऑर्डर का सेंस होगा किसी भी टेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑर्डर का सेंस होगा तब हम क्या करेंगे, एक्टिव में उसका लिखा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा कुछ इस तरीके से लिखा होगा, क्लीन द किचन। क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन, क्लीन द किचन। अब देखिए इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के हमारे तीन तरीके होते हैं, तीन तरीकों से हम इसको पैसिव में बना सकते हैं। अब देखिए वो हमारे ऑप्शन में इन तीन तरीकों में से कोई भी तरीका दे सकता है, हमें ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा तरीका होगा यू आर ऑर्डर टू, हम जैसा होगा वैसा ही लिख देंगे, यानी कि इसको फर्स्ट तरीका होगा हमारा, डायरेक्ट हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, डायरेक्ट इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन द किचन। फर्स्ट तरीका हमारा ये हो गया, ये हमारा पैसिव बन गया। नेक्स्ट तरीका होता है हमारा लेट से स्टार्ट करके, यानी कि लेट से हमने स्टार्ट करा, उसके बाद में वर्ब है हमारी ये, नाउन या प्रोनाउन हमारा है ये, ठीक है। लेट के बाद हम ले आएंगे इस नाउन या प्रोनाउन को, लेट द किचन। उसके बाद में हमारा आएगा बी, यानी कि यहां पे हम लिख देंगे बी प्लस, फिर उसके बाद में हमारा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है हमारा? क्लीन, यानी कि यहां पे आप लिख दोगे क्लीन्ड। क्लियर है? देखिए फर्स्ट तरीका हो गया हमारा यू आर ऑर्डर टू क्लीन द किचन, और दूसरा तरीका हो गया लेट द किचन बी क्लीन्ड। क्लियर है? उसके बाद में हमारा थर्ड तरीका बनता है नाउन या प्रोनाउन, यानी कि सबसे पहले हम ले आएंगे नाउन या प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या है? द किचन, तो इसको लिख लीजिए आप द किचन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी। क्लियर है? इज एम आर क्यों आएगी? क्योंकि यहां पे हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो इज किचन के हिसाब से हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज, द किचन इज। उसके बाद में टू बी हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है? क्लीन, तो इसको हम लिख देंगे क्लीन्ड। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑर्डर के सेंस में निगेटिव सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं। देखिए एक्टिव हमारा किस सेंस में लिखा होगा, डू नॉट या नेवर से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है? अब देखिए इसके पैसिव बनाने के हमारे पास 5 तरीके होते हैं, और ये पांचों तरीकों में से हमारे ऑप्शन में कोई भी तरीका लिखा हो सकता है, तो इन सारे तरीकों को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए पैसिव फर्स्ट यू आर ऑर्डर्ड, फिर आएगा हमारा नॉट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। इसको और तरीके से बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू, फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, यू आर फॉरबिडन टू प्लस बी वन। नेक्स्ट हो सकता है हमारा लेट से स्टार्ट, लेट नाउन या प्रोनाउन प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लस एज एम आर, नॉट प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही हमारा नेक्स्ट और तरीका हो सकता है नाउन या प्रोनाउन प्लस मस्ट नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्लियर है? तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इसका देखिए, डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, इसको हम समझते हैं 5 तरीके से। आप देखिए सबसे पहला हमारा तरीका होता है यू आर ऑर्डर्ड से। अगर आपने रूल नोट करा होगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टेल अ लाई। फर्स्ट तो हमारा ये तरीका होता है। सेकंड तरीका मैंने आपको बताया यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू टेल अ लाई। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा नाउन या प्रोनाउन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। नाउन या प्रोनाउन वाला देखिए किस तरीके से बनता है, अ लाई इज नॉट
टू बी टोल्ड। क्लियर है? एक हमारा तरीका ये भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारा तरीका बनता है जैसे मस्ट नॉट मैंने आपको लिखाया है, यानी कि अ लाई मस्ट नॉट बी टोल्ड। एक तरीका हमारा ये भी बन सकता है। आपको समझ में तो आ रहा है ना? क्लियर है ना? A lie must not be told, a lie is not to be told, you are forbidden to tell a lie, you are ordered not to tell a lie। ये आपको क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा हम लेट से भी बना सकते हैं। कैसे? लेट के बाद में हमारा आता है क्या? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन क्या है? अ लाई। तो हमने लिख लिया लेट अ लाई नॉट टू बी टोल्ड, दैट्स इट। क्लियर है? तो इसको आप पहले अपने रूल्स को देखिए, फिर उसके बाद में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसको देखिए। ये आपके ऑप्शंस में बहुत सारे काम आएंगे, क्योंकि ऑप्शन में जरूरी नहीं यही ऑप्शन में दे दे, वो हो सकता है वो आपको ये ऑप्शन में दे दे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। हो सकता है ये आपको मस्ट नॉट करके दे दे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाने को बोलता हो, वो पैसिव से एक्टिव बनाने को भी बोल सकता है। क्लियर है? तो देखिए इसका सेकेंड रूल पे हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस को। इसका हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ देख लेंगे। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हमारे किस तरीके से बनते हैं। उनका एक्टिव होता है हमारा प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं? प्लीज या काइंडली की जगह यूज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद में अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस हो प्लीज डू नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन लिखा हो, तो इसको हम डायरेक्ट बना देंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है? इसका एक एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक? तो देखिए एग्जाम्पल है हमारा प्लीज गिव मी अ बुक। तो यहां पे देखिए इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट हम क्या करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, ये तो हम लिख ही लेंगे अपने रूल के हिसाब से। फिर उसके बाद में टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गिव मी अ बुक। सबसे इजी हमारा यही रहता है। इसमें सिर्फ एक रूल होता है, एक तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर लिखे प्लीज डू नॉट गिव मी अ बुक, तो इसको हम कैसे करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गिव मी अ बुक। बस सिंपल सी बात है। प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही। प्लीज डू नॉट की जगह यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही। क्लियर है आपको? बस एक और हमारा बचता है, वो है हमारा एडवाइज वाला। एडवाइज वाले में भी सिर्फ और सिर्फ हम एक ही तरीके से बना सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं एडवाइज की। अब एडवाइज का आप सेंस कैसे पहचानेंगे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें सेंस पहचानना। एडवाइज का मतलब होता है जब हम किसी को किसी चीज से रिलेटेड एडवाइस दें, जैसे कि सुबह सुबह टहलने जाओ, डेली स्नान करो, डेली अपने माता पिता की आज्ञा मानो, इस तरीके से। अगर हम बोले वहां जाओ, एक गिलास पानी लाओ, तो वो ऑर्डर का सेंस होता है। कि अब रिक्वेस्ट तो आप समझ ही गए, रिक्वेस्ट से पहले वो प्लीज या काइंडली का यूज करेगा। क्लियर है? तो इस सेंटेंस को देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। एडवाइज वाले को हम अच्छे से समझते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी पूरा एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए। और इसके जो हमारे असर्टिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स थे वो मैंने प्रीवियस वीडियोज में करवा रखे हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखिए एडवाइज अगर पॉजिटिव सेंस है तो उसमें हम क्या करें? एक्टिव का सेंस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। इसका हम कैसे पैसिव बनाएंगे? यू आर एडवाइज टू। और अब यहाँ पे देखिए डू नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या प्रोनाउन। निगेटिव सेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? यू आर एडवाइज नॉट टू। बस इतनी सी बात है। दूसरा तरीका हमारा हो सकता है नाउन या प्रोनाउन शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो देखिए इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है हमारा वर्क हार्ड।
ठीक है, तो इसका देखिए हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा हो गया यू आर, एज इट इज हम लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद में डायरेक्ट जो हमारा लिखा है वर्क हार्ड। क्लियर है। अब देखिए डू नॉट वर्क हार्ड, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वर्क हार्ड, बस इतनी सी बात है। क्लियर है। अब देखिए फर्दर इनके हम और एग्जांपल्स में आपको एक पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और इसके बाद में आपके पास एक मिसलेनियस का पूरा वीडियो होगा जो कि कम से कम 30 to 35 मिनट्स का होगा, जिसमें हम आपको बहुत सारे रूल्स कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच।